अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इजाज़ मलिक और आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। नाज़रीन गिरामी, नासा ने ज़मीन को बड़ी तबाही से बचा लिया। ज़मीन की तरफ आते हुए खलाई सियारचे का रुख मोड़कर नासा ने तारीख रकम कर दी। अगर नासा का ये मिशन नाकाम हो जाता तो ज़मीन पर कितनी तबाही आती और इस मिशन को किस तरीके से अंजाम दिया गया, ये सब कुछ हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। लिहाजा वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी ज़मीन निज़ाम शमसी का हिस्सा है। दरअसल निज़ाम शमसी सूरज और इन तमाम सियारों का नाम है जो सूरज की सर्कल शक्ल में है। इनमें 8 सियारे, इनके 162 मालूम चाँद, 3 छोटे सियारे जिनमें प्लाटो भी शामिल है और इसके 4 मालूम चाँद और इसके अलावा करोड़ों की तादाद में छोटे सियारचे भी हैं। दुमदार सियारे और सहाबे साकब का ताल्लुक भी इन्हीं से है। बड़ी बड़ी चट्टानें निज़ाम शमसी की मानद टुकड़े हैं जिनमें से अक्सर ज़मीन के लिए कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात कोई बड़ी चट्टान सूरज के गिर्द घूमती घूमती ज़मीन की तरफ बढ़ती है तो फिर इसके ज़मीन से टकराने का ख़तरा बढ़ जाता है। इस तरह का एक सहाबे साकब ख़तरनाक हद तक ज़मीन की तरफ बढ़ रहा था, जिन्हें साइंसदानों ने दी मोरसो का नाम दिया। ये सियारचा भी तेज़ रफ्तारी से ज़मीन की तरफ आ रहा था जिस पर नासा ने नज़र रखी हुई थी और वो उसको टकराने के नतीजे में होने वाली तबाही से अच्छी तरह से वाकिफ़ थे। साइंसदानों ने नतीजा ख़ास किया कि अगर दी मोरसो सियारचा ज़मीन से टकरा गया तो इसकी तबाही कई एटम बमों से ज़्यादा होगी, जिससे कई बरे-आज़म तबाह होने का अंदेशा था। इससे लाखों इंसानी जानें भी ज़िया हो सकती थी। 300 मीटर और इससे ज़्यादा चौड़ाई वाली खलाई चट्टानें बरे-आज़मों को मिलीमीटर करने की ताकत रखती हैं और 1 किलोमीटर साइज़ की बड़ी चट्टान तो फिर ज़मीन के लिए बड़ा खतरा थी। नासा ने तहकीक की कि डी मोरसो तकरीबन 160 मीटर चौड़ा पत्थर है जो ज़मीन पर बहुत बड़ी तबाही मचा सकता था। इस खतरे से निपटने के लिए नासा ने तकरीबन 38 करोड़ डॉलर की मालियत का डार्ट मिशन डी मोरसो और इस तरह के दीगर खतरनाक सियारों को निशाना बनाने के लिए खला में भेजा। इन सियारों में डीडी नामी एक सियारा 780 मीटर लंबा था जो ज़मीन के लिए इंतहाई भयानक साबित हो सकता था। नासा के डार्ट मिशन को भरपूर तैयारी के साथ खला में भेजा गया ताकि वो डी मोरसो से टकरा कर इसकी सिमत और रफ्तार को इस हद तक तब्दील कर दे कि वो ज़मीन से ना टकरा सके। नासा से तल्लक रखने वाले सब साइंसदान इसकी गहरी निगरानी करते रहे ताकि भी किसी तरह ये मिशन नाकाम ना हो, क्योंकि इस मिशन की नाकामी दरअसल ज़मीन के लिए बड़ी तबाही का नतीजा थी। अमरीकी खलाई इदारा नासा ने कमाल महारत से ख़तरनाक दी मोरसो सियारे को हमेशा के लिए ज़मीन से दूर कर दिया। इस तमाम मिशन की कैमरे से तस्वीर भी ली गई। ये कारनामा ज़मीन से तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख किलोमीटर दूर से अंजाम दिया गया। इस वक्त नासा के खलाबाजों और साइंसदानों ने सुख का सांस लिया जब डार्ट मिशन के तहत खलाई जहाज़ तकरीबन 15,000 मील फ़ी घंटा की रफ्तार से दी मोरसो से टकराया और इसकी सिमत को चेंज करके ज़मीन को इस खतरे से बचाया। इस कामयाब तजर्बे के बाद नासा के साइंसदान कीली खान्स ने कहा कि अब हमें इत्मीनान है कि दी मोरसो अब कभी ज़मीन का रुख नहीं करेगा और इस कामयाब तजर्बे के बाद हमें एतमाद है कि मुस्तकबिल में भी हम ऐसे ख़तरात से महफूज रह सकेंगे। ताहम इस सिलसिले में हमें बिल्कुल गफलत का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। नाज़रीन गिरामी, आपने इस तरह के मंजर हॉलीवुड की फिल्मों में देखे होंगे जब नासा के माहिर साइंसदान और खलाबाज अपनी महारतों और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए खला में मुख्तलिफ कारनामे सरअंजाम देते हैं और मौत के मुँह से वापस आते हैं। मगर डार्ट मिशन कोई हॉलीवुड की फ़िल्म नहीं बल्कि एक हकीकी वाक़या है जो हाल ही में वक़ूअ पज़ीर हुआ और नासा ने इसकी मदद से ज़मीन को बड़ी तबाही से बचा लिया। हमारी धरती पर वक्तन फ़वक्तन सहाबे साकब गिरते रहे जिससे ज़्यादा तबाही ना हुई, मगर तकरीबन आज से 100 साल कबल ज़मीन ने ऐसी तबाही देखी जिसका तसव्वुर इंसान हरगिज़ नहीं कर सकता। जब एक बहुत बड़ा सियारा ज़मीन से टकराया जिससे बड़े पैमाने पर तबाही फैली। अमरीकी रियासत में इसके आसार मिलते हैं जिससे पता चलता है कि 6.5 करोड़ साल पहले ज़मीन पर बसने वाले डायनासोर की एक बड़े पैमाने पर हलाकत हुई थी और ये ज़मीन डायनासोर के लिए कब्रिस्तान बनकर रह गई थी। जब ये सियारा ज़मीन से टकराया तो चट्टानें पिघलकर 1 मिलीमीटर मोटी होकर कांच की गोलियां बन गईं। ये गोलियां इतनी हल्की थीं कि वो 32 किलोमीटर तक उड़कर जा सकती थी। इस टकराव की वजह से खौफनाक सुनामी और तूफान आया
اور زمین زلزلے سے ہل کر رہ گئی، جس سے نہ صرف خشکی بلکہ سمندری حیات بھی لقمہ اجل بن کر رہ گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس سے زمین پر بننے والی 75 سے 80% مخلوقات ہلاک ہو گئی۔ فرض کریں کہ آج کے 6.5 کروڑ سال پہلے ہم اس تباہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جب زمین پر سب معمول کے مطابق تھا اور بھاری تعداد میں ڈائناسور زمین پر ادھم مچا رہے تھے اور بڑے بڑے پرندے ہواؤں میں اڑ رہے تھے کہ اچانک سورج سے بھی زیادہ خطرناک سیارہ جو 12 کلومیٹر چوڑا تھا آسمان کی بلندیوں پر ظاہر ہوا، جس کی رفتار 1,00,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کے لگ بھگ تھی۔ پھر پلک جھپکتے ہی یہ سیارہ شمالی امریکہ کے سمندر میں گرتا ہے اور زمین پر جیسے قیامت برپا کر دیتا ہے۔ اس کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ چند ہی سیکنڈوں میں ہزاروں میل تک ہر چیز راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ بھاری بھرکم ڈائناسور اور دیو ہاکل مخلوق اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی اور ہمیشہ کے لیے زمین بوس ہو گئی۔ ناظرین گرامی، دور دور تک علاقوں میں آگ کے پتھروں کی بارشیں ہو رہی تھیں، جس کا باعث بڑی تعداد میں راکھ ہوا میں پھیل گئی اور اس نے سورج کی روشنی کو زمین پر آنے سے روک دیا۔ یہ ٹکڑا اور اس قدر ہولناک تھا کہ زمین پر 11 ریکٹر اسکیل کا زلزلہ آیا اور سونامی کی لہروں نے خشکی کا رخ کیا۔ اس نے خشکی پر بسنے والی آبادی کو تباہ کر دیا۔ زمین پر موجود زہریلی گیسوں نے ہر طرف تباہی مچائی، کیونکہ سیارہ جس جگہ گرا تھا وہاں مادوی چٹانیں تھیں۔ اس ٹکراؤ کے سبب کاربن ڈائی آکسائڈ اور سلفر جیسی گیس ہر طرف پھیل گئی۔ یہ گیس کسی بھی جاندار کے لیے خطرناک ہوتی ہے۔ اس قدر اخراج کے بعد زندگی کا بچ جانا ناممکن تھا۔ ناظرین گرامی، تقریباً 50 منٹ کے دورانیے میں گیسوں کے اس مہلک طوفان نے ساری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور دور دراز علاقوں تک جانداروں کی موت کا باعث بنی۔ دوسری طرف راکھ سورج اور زمین کے درمیان ایک دیوار بن گئی، جس سے زمین مکمل طور پر تاریکی میں ڈوب گئی۔ ہر طرف موت کا رقص جاری تھا، زندگی کی رمق نہ ہونے کے برابر تھی۔ سمندر میں الجی کے خاتمے سے فوڈ چین متاثر ہوئی، جس سے بڑی تعداد میں سمندری حیات موت کی وادی میں چلی گئی۔ ناظرین گرامی، خشکی پر بھی جو جاندار باقی بچے وہ 25 کلو گرام سے زیادہ وزن کے نہ تھے۔ تمام جاندار جو بڑے تھے وہ مختلف وجوہات پر موت کے غار اتر گئے۔ یہ ایسی قیامت خیز تباہی تھی جس کا تصور ہی روح لرزا دیتا ہے، لیکن ناسا کی تحقیق اس واقعہ کی تصدیق کرتی ہے۔ بہرحال آج ہم جس زمین پر رونق دیکھتے ہیں یہ وہی زمین ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے دوبارہ رہنے کے قابل بنایا اور اس پر انسان کے لیے طرح طرح کی نعمتیں پیدا کی اور ایسے تمام جانور زمین سے اٹھا لیے جو انسان کی بقا کے لیے خطرہ تھے۔ بس ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ سب سے بہترین ہوتا ہے۔ تو جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔